तो आज आया था मेरे पास ना ऑर्डर आया था बनाने के लिए लड्डू और नमकीन जो तीखी वाली सेव आती है ना उसका। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेयास किचन। तो आज मैंने ये ना 2 पार्ट में जो है वो वीडियो शूट किया है। एक पहले पार्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ ये मगज़ के लड्डू, जो एक गुजराती ट्रेडिशनल स्वीट है। तो उसका मेरे पास ऑर्डर था और दूसरा था सेव का। तो सेव मैं अगले पार्ट में दिखा रही हूँ। तो ये लड्डू बनाने के लिए ना एकदम इजी माप है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो एक दरदरा आटा आता है ना बेसन का, मैंने यहाँ पे वो लिया है 2 कप भर के। और उसके सामने 1 कप मैंने लिया है पाउडर शुगर और 1 कप मेल्टेड घी लेना है। एकदम इजी जो है मेजरमेंट है, तो उसी हिसाब से बनाइए। अगर आपके पास जो ये दरदरा आटा ना हो ना बेसन का, तो आप क्या करें, जो चने की दाल होती है ना उसको मिक्सर में ऐसे ही पाउडर फॉर्म कर लीजिए, तो वो एक दरदरा सा हो जाएगा। तो वो उसी से आप ये लड्डू बना सकते हो। अब लड्डू के लिए ना मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून भर के मेल्टेड घी और 5 टेबलस्पून जो वार्म मिल्क आता है ना, मतलब है तो हम थोड़ा सा हल्का सा गर्म जो दूध रहता है मैं वो ऐड कर रही हूँ। इससे हमें जो सॉफ्टनेस आएगी ना वो इसी से आएगी। तो हमें क्या करना है, दूध और जो घी है ना उसको अच्छी तरह से बेसन में हमें मिला लेना है हर एक जगह पे। कहीं पे जो है वो बेसन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हाथों से मैं घिस घिस के उसको अच्छे से मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो हमारा लड्डू बनेगा ना वो एकदम सॉफ्ट और मेल्ट एंड माउथ बनेगा। तो ये करके हमें इसको जो बेसन है ना उसको रेस्ट पे रखना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कंपलसरी है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको हम गुजराती में बोलते हैं धाबा देना। तो ये प्रोसेस हमें ज़रूर से करनी रहेगी। और ये जो है ना मिक्सर, अभी इसको हम ढक के कम से कम 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। और आगे की प्रोसेस ना जो है 20 मिनट के बाद करेंगे। जो बाद में हम क्या करना है, जो आटा है ना हमारा एकदम से उसमें घी और जो दूध है ना वो मिक्स हो गया है। और ये जो आटा छानने वाली छन्नी है ना, मैं उसी से ये जो बेसन है ना उसको छान लूँगी। अगर आपके पास जो हम चावल या खिचड़ी को छानते हैं वो वाला है जो है, तो आप उससे छन्नी वो उससे भी छान सकते हो बड़े वाले से। अभी मेरे पास ये है तो मैं इससे छान के रेडी कर रही हूँ। अगर आप चाहो कि आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप ना पल्स मोड पे मिक्सर पे इसको ना एकदम थोड़ा सा कर सकते हो, और दरदरा वो आपको टेक्सचर यही मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेरा बच गया था तो मैंने उसको वापस से छान लिया है। और जो हमारा बेसन का मतलब मिक्सचर है ना वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम सेकेंगे। तो सेकने के लिए मैंने यहाँ पे मेल्टेड घी ही लिया है, और हमें मेल्टेड घी ही लेना है। अगर हम मेल्टेड घी नहीं लेंगे ना तो घी का जो मात्रा है ना वो बढ़ जाएगा। तो लड्डू में ना घी ज़्यादा हो जाएगा तो लड्डू अच्छा नहीं लगेगा, वो लड्डू बनेगा ही नहीं हमारा, वो एक लचके के फॉर्म में आ जाएगा। तो वैसा हमें नहीं चाहिए, लड्डू परफेक्ट बने इसीलिए हमें मेल्टेड घी ही लेना है। और ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है कि 2 कप जो बेसन है ना हमारा दरदरा, उसके सामने 1 कप पाउडर शुगर लेनी है और 1 कप मेल्टेड घी लेना है। तो ये जो घी और जो बेसन हमने मिला दिया है ना उसको एकदम स्लो आंच पे हमें सेकते रहना है। और ये सेकते सेकते हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। पर हमें जो गैस की आंच है ना वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, वरना क्या होगा, जो बेसन है ना वो फटाफट से जल जाएगा। और हमें इसको सेकना है धीमी आंच पे। तो सेकते सेकते अभी हमको लगेगा कि जो घी है ना वो पूरा ही इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, तो ये सब बिल्कुल नहीं होगा। धीरे धीरे जो बेसन है ना वो फूल जाएगा और जो हमारा घी है ना वो अलग हो जाएगा। तो अभी घी का जो मेजरमेंट है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, हमें ज़्यादा घी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हो कि जो ये घी है ना वो धीरे धीरे से ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, मतलब जो बेसन है ना उसमें से वो अलग होना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे जैसे ये फूलेगा ना ये कढ़ाई में से ऊपर ऊपर आने लगेगा। तो हो सके तो कढ़ाई बड़ी लीजिए, और जो मोटे तलवे वाली हो ना उसी कढ़ाई का आप इस्तेमाल करिए। आप देख पा रहे हो ना, ये देखो कलर है ना वो धीरे धीरे ना गोल्डन जैसा होने स्टार्ट हो गया है, गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाएगा। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए ना, हमें 1/4 कप जितना दूध धीरे धीरे करके ऐड करना है। और ये आप एकदम से ऐड कर दोगे ना तो जो बेसन है ना वो एकदम उछल के बाहर आ जाएगा, इसीलिए हमें धीरे धीरे करके ऐड करते रहना है। तो अच्छे से वो ऐड भी हो जाएगा और बाहर भी नहीं आएगा।
इससे क्या होगा ना, जो हमारा लड्डू है ना वो सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो उसी के लिए ये प्रोसेस करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास आप दूध ऐड नहीं करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप 1/4 कप के जितना जो घर की मलाई रहती है ना वो भी ऐड कर सकते हो। अब ये जो लड्डू है ना, मैं चाशनी से नहीं बना रही हूँ, तो जो लड्डू है ना वो फटाफट से बन के रेडी भी हो जाता है और जो प्रोसेस है ना वो आसान भी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, चाशनी से ना वो हार्ड हो जाते हैं या उसका ना टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आता है। तो इसको ना मैंने अलग से कढ़ाई या फिर बड़े बर्तन में आपको ट्रांसफ़र कर लेना है। जो मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका था वो, उसको हमें बिल्कुल ठंडा करना है, गरम एकदम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसमें मैंने 1 टीस्पून जितना ना जो इलायची का पाउडर होता है, हरी इलायची का, वो ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए। आप चाहो तो ये जो मिक्सचर है ना उसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, पर क्योंकि कस्टमर ने मुझे बोला था कि उनको ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए और उनको स्वीट भी थोड़ा सा कम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितना जो शुगर है ना वो ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से ज़्यादा करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मैंने ना ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं और चीनी भी थोड़ी सी कम रखी है इसमें। तो जो पाउडर शुगर है ना वो अच्छे से जब मिक्सचर ठंडा हो जाए उसी के बाद मिलाएंगे ना तो वो अच्छे से लड्डू बन जाएगा, वरना उसमें से क्या होगा, जो चीनी है ना वो अपना पानी छोड़ देगी तो लड्डू अच्छे से हमारा नहीं बनेगा। ये जो मिक्सचर है ना वो परफेक्ट बन चुका है। अब इसमें ना हम लड्डू बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक ऐसा जो चम्मच है ना मेरे पास, उसी का मैं इस्तेमाल करके लड्डू बनाऊंगी, ताकि जो मेरे सारे लड्डू है ना वो एक जैसे एक परफेक्ट माप के साथ तैयार हो जाए, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा ना हो, इसीलिए मैं ये चम्मच का इस्तेमाल करूँगी। तो ये जो लड्डू है ना वो एकदम आसानी से आप देखोगे ना तो दोनों हाथ से सॉफ्ट, हाँ मतलब तरीके से आप प्रेस करोगे ना तो वो अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे। ये ज़्यादा इसमें मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लड्डू नहीं बनाने हैं तो आप क्या करें, एक जो थाली है ना उसमें ये सारा मिक्सर दबा के प्रेस करके उसको रख दीजिए और उसमें कट लगा के फिर आप उसको बर्फ़ी का शेप भी दे सकते हो। तो ऐसे ही मैंने सारे लड्डू ना प्रिपेयर करके तैयार कर लिए थे। तो देखो अब 2 कटोरी में से ना कितने सारे लड्डू बनके मेरे तैयार हो चुके हैं। अब क्योंकि मैं ये ऑर्डर के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मैं हमेशा जो ये लाइनर आता है ना उसका इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी जो स्वीट है ना उसको डब्बे में भरने के लिए। तो ये एक इजीली हर जगह पे मिल जाता है। आप घर में ही कर रहे हो तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, पर क्योंकि मैं ये ऑर्डर के लिए बना रही थी इसलिए मैंने इसको लाइनर में रखा है। उसका एक लुक अच्छा आता है, प्रेजेंटेबल लगता है वो। ऊपर से मैंने बस हल्के से पिस्ता की जो कतरन आती है ना उससे गार्निश कर लिया है। आप इसमें चाहो तो केसर भी ऐड कर सकते हो, उसका भी फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। जनरली ये जो लड्डू है ना हमें प्रसाद में मंदिरों में खूब मिलते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, फटाफट से बन भी जाते हैं। तो आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी है और आप भी क्या ऐसे लड्डू बनाते हो या नहीं बनाते, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जो अगला पार्ट है